तो आइए पाठ को आज पढ़ते हैं। हास्य व्यंग के प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई का लिखा भोला राम का जीव। कहानी का सारांश जानने से पहले परसाई जी का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। ये एक प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार थे। इनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को एक विधा का दर्जा दिलाया। उनके हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबर कर समाज के व्यापक प्रश्नों के साथ जोड़ा। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी पैदा नहीं करती, बल्कि उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने ला खड़ा करती है जिनसे किसी भी और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों के अलावा जीवन पर्यंत विषयों पर भी अपनी अलग कोटिवार पहचान बढ़ाई है। उनकी भाषा शैली में एक खास किस्म का अपनापन महसूस होता है कि लेखक जैसे उनके सामने ही बैठे हैं। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की एक व्यंग रचना है और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हो गई मध्य प्रदेश में, और इनकी तब उम्र थी 72 वर्ष। प्रस्तुत कहानी हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है जिसमें भोला राम नाम का व्यक्ति है जो जबलपुर के धमालपुर मोहल्ले का निवासी है। लगातार 5 वर्षों तक पेंशन के लिए संघर्ष करते रहता है। यह दिखाया गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार कितना पनप रहा है। इसका व्यंग शैली में वर्णन किया गया है। ये पाठ तो हृदयस्पर्शी है। जब भोला राम का देहांत हो जाता है और यमदूत उनके जीवन को लाने में असफल होते हैं, तब यमदूत और चित्रगुप्त इसके बारे में चिंतित होते हैं। और तभी ये कहानी है कि धर्मराज लाखों साल से लोगों की मृत्यु के बाद उन्हें नर्क या स्वर्ग जो है उनके काम के अकॉर्डिंग अलॉट करते हैं। लेकिन आज चौंकाने वाला एक कृत सामने आया है जहां धर्मराज बहुत ही परेशान है। वहीं चित्रगुप्त बार बार अपना रजिस्टर चेक कर रहे हैं। रजिस्टर में लिखी जानकारी के मुताबिक मृत्यु के बाद भोला राम का जीव जो है 5 दिन पहले आ जाना था, लेकिन आज 5वां दिन भी हो गया और वो अभी तक यमलोक नहीं पहुंचा है। जिस दूत ने भोला राम का जीव लेने गया था वह यमदूत बदहवास यमलोक आया और उसने बताया कि भोला राम के जीव को वह लेके आ रहा था। रास्ते में ही जाने क्या हो गया कि भोला राम का जीव उसे चकमा देकर कहीं गायब हो गया। चित्रगुप्त ने यमदूत के साथ देते हुए कहा, आजकल पृथ्वी पर लोग सामान अपने दोस्तों के लिए भेजते हैं, लेकिन रास्ते में रेलवे वाले उड़ा ले जाते हैं। अर्थात चित्रगुप्त यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार लोग सामान उड़ा लेते हैं, उसी प्रकार किसी ने भोला राम के जीव को तो नहीं उड़ा लिया होगा। धर्मराज ने व्यंगपूर्ण अंदाज में चित्रगुप्त से कहा, तुम्हारा भी रिटायर होने की उम्र हो गई है। धर्मराज परेशान तो थे ही, तभी वहां नारद मुनि आ गए। नारद मुनि के पूछने पर धर्मराज ने भोला राम का सारा किस्सा उन्हें कह सुनाया। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, शायद उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने बताया, भूखमरा था बेचारा, टैक्स कहां से भरता। नारद ने चित्रगुप्त से भोला राम की पूरी जानकारी ली जिससे कि वो पृथ्वी पर जाकर उसे खोज सके। इसके बाद चित्रगुप्त ने बताया कि भोला रिटायर था। उसके घर में उसकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी है। एक टूटे फूटे से मकान पे रहता है और सालों से मकान का किराया नहीं दिया था। संभव है मरने के बाद मकान मालिक ने उसके परिवार को घर से शायद निकाल दिया हो। तभी धरती पर आकर नारद मुनि उसे ढूंढने लगे उस बताए हुए पते पर कि एक मकान से माँ बेटी के रोने का आवाज सुनाई दे रहा था। भोला राम का घर पहचान गए। परिणाम स्वरूप उनके घर गए। भोला राम की पत्नी ने पूछा, भोला राम को क्या बीमारी है? तो पत्नी ने बताया, 5 साल पहले रिटायर हुए थे
और तब से लेकर आज तक पेंशन नहीं मिली है और लगभग 15 दिन में अपनी पेंशन के लिए दरखास्त देकर आ जाते थे। जवाब मिलता था कि आपकी पेंशन पर विचार हो रहा है। भोलाराम की पत्नी के अनुसार पहले उसके सारे गहने बिके, फिर बर्तन बेचकर जीवन यापन चला और अब फाके पड़ने लगे। परिणाम स्वरूप भोलाराम की चिंता और भूखमरी से मृत्यु हो गई। नारद मुनि भोलाराम की पत्नी से मिले तो उन्होंने रुकी हुई पेंशन दिलाने में मदद करने के लिए निवेदन किया। नारद को बेचारे की लोगों पर दया आ गई। परिणाम स्वरूप नारद ने कहा कि मैं ठीक है, मैं सरकारी दफ्तर जाकर कोशिश करता हूँ। वहां पर पहुंचे तो देखे कि कार्यकर्ताओं से पता चला कि भोला राम ने तो अर्जी दी थी, लेकिन उस पर वजन नहीं रखा गया था, इसीलिए उसका काम नहीं हुआ। नारद को वजन का अर्थ सिर्फ वजन ही समझे। परिणाम स्वरूप उन्होंने सामान्य पेपर भोलाराम की अर्जी पर रखने की बात कही। साधु दफ्तर के लगभग 30 अफसरों से मिल गए, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। अंत में चपरासी ने कहा कि आप बड़े साहब से मिलिए, अगर आपने उन्हें राजी कर लिया तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। नारद ठहरे। साधु सन्यासी बड़े साहब के पास गए तो उन्होंने भी कहा कि भोला राम की अर्जी तो आई थी, लेकिन उसकी अर्जी उड़ गई। कारण यह था कि उस पर वजन नहीं रखा गया। इस बार भी वजन का मतलब नारद मुनि नहीं समझ पाए। परिणाम स्वरूप साहब ने कहा, आपके पास जो बीना है इसका वजन भी रखा जा सकता है। मेरी बेटी संगीत सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। अब इतना सुनने के बाद नारद घबरा गए। उन्होंने अपनी वीणा टेबल पर रखते हुए कहा, यह लीजिए और काम करवा दीजिएगा। साहब ने चपरासी से तुरंत भोलाराम की फाइल मंगवाई और पूछा, क्या नाम है? साधु ने कहा, जोर से कहा, भोलाराम। यह सुनते ही फाइल से भोलाराम की आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? क्या पोस्टमैन आया है? पेंशन का ऑर्डर आ गया है? बड़े साहब यह आवाज सुनते ही कुर्सी से लुढ़क गए, लेकिन नारद मुनि तुरंत समझ गए। पूछा, क्या तुम भोलाराम की जीव हो? भोलाराम ने कहा, हाँ। नारद ने भोलाराम को अपने साथ स्वर्ग चलने के लिए कहा तो भोलाराम ने साफ मना करते हुए कहा, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका पड़ा हूं। मेरा मन तो बस यही लग गया है। मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। यहीं पर कहानी जो है समाप्त हो जाती है। और अब भोलाराम की जीव की कहानी की समीक्षा देखते हैं। यह कहानी सिर्फ कहानी के नायक यानी कि भोलाराम की नहीं है। भोलाराम जैसे कितने लोग हैं जो साहित्य समाज का दर्पण है। उसी प्रकार इस कहानी में समाज का एक ऐसा रूप दिखाया गया है जिसमें व्यक्ति अपने अधिकार पाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करता है, लेकिन उसको अधिकार नहीं मिल पाता है और एक दिन संघर्ष करते करते साधारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके साथ अन्याय इतना अधिक हो चुका होता है कि मरने के बाद भी उसको मुक्ति नहीं मिलती, जैसे कि भोलाराम की जीव के साथ हुआ, हमने पढ़ा। मृत्यु के बाद जिस जीव को स्वर्ग जाना था वह अपने ही अर्जियों के फाइलों में जा बैठा। न्याय या अधिकार न मिलने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, लालच, जिसका पता सरकारी दफ्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार वजन रखने की बात से पता चलता है। वे लोग स्पष्ट रूप से रिश्वत नहीं मांग रहे थे, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से वजन रखने की बात कहकर रिश्वत ही मांग रहे थे। उनके अनुसार अगर 5 साल पहले ही भोला राम ने रिश्वत देकर अपना काम कराने का प्रयास किया होता तो आज तक उसे पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ता। यह कहानी भोलाराम के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोशनी डालने का प्रयास कर रही है। यह कहानी परिणाम स्वरूप यह तो नहीं कहा जा सकता है कि भोलाराम समाज में है, लेकिन समाज का दर्पण होने के परिणाम स्वरूप यह जरूर कहा जा सकता है कि भोलाराम जैसे कई लोग होंगे जिन्हें न्याय या अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनके पास रखने के लिए वजन या धन नहीं था। कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से समाज में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे भ्रष्टाचार पर व्यंग किया है, अर्थात व्यंग के माध्यम से भ्रष्टाचार पर एक करारा प्रहार किया है। भोलाराम का जीव क्या है? भोलाराम का जीव भोलाराम की आत्मा है, जो भोलाराम की मरने के बाद भी
यमदूत के साथ यमलोक जा रही थी, लेकिन रास्ते में यमदूत को चकमा देकर भाग गई। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार पर रोशनी डालना था। साथ ही समाज को इस बात से अवगत कराना था कि भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप जब किसी सामान्य नागरिक को अधिकार या न्याय नहीं मिलता है तो क्या होता है। भोला राम का जीव कहां अटका हुआ था? भोला राम का जीव उस फाइल में अटका हुआ था जिसमें भोला राम द्वारा दी गई दरखास्त थी। भोला राम का जीव कहां और क्यों गायब हुआ? भोला राम का जीव यमदूत के साथ यमलोक जाते समय गायब हुआ था। इसलिए गायब हुआ था क्योंकि उसकी एक इच्छा जो थी वो अधूरी रह गई थी। तो भोला राम की क्या इच्छा थी? भोला राम की इच्छा थी कि उसे पेंशन मिले, जिसके लिए वो पिछले 5 साल से प्रयास कर रहा था। लेकिन अफसर उसका काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उसने अपनी दरखास्त के साथ रिश्वत नहीं दी थी। तो पाठकों, ये लेसन जो है यहीं पर खत्म होता है और आप अपने कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।